औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पंजाब में एक और धमाका। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने अब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए बुध को बुला लिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई। अब गवर्नर को भी मुतहर्रिक कर दिया गया और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए बुध को बुला लिया है। क्या हो रहा है? मिनटों में सूरत-ए-हाल तब्दील होती जा रही है। पंजाब की असम्बली को तहलील होने से पहले पहले बचाने की भरपूर कोशिश। अब ये बात की बात है कि नून लीग के पास इस वक्त जो है 179 वोट है, जीतने के लिए 186 चाहिए और पीटीआई के पास 190 वोट हैं। अब नून लीग जो है ये तादाद कैसी पूरी करती है 186 की? लाहौर में मंडी लग चुकी है, मंडी मवेशियाँ, और मुंह मांगे दाम जो है उनके लिए बोरियां भी पहुंचा दी गई हैं, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया। अब देखिए, इस सौदेकारी के बाद किसका ईमान जागता है वो उम्रे पर चला जाता है, किसका ज़मीर जागता है जो बोलने लग पड़ेगा। ये तो तिजोरियां खुलने के बाद सौदे पे पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे दौड़ें लगी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तिजोरियों के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर सकते तो फिर क्या, फिर कहीं से प्रेशर भी पड़ेगा ये तादाद पूरी करने के लिए। जैसा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को उतारने के लिए, हटाने के लिए तहरीके अदम एतमाद लाएगी। इमरान खान साहब के साथियों को तोड़कर इकट्ठा किया गया और उनकी हुकूमत को चलता किया। अब क्या इस वक्त जो तहरीके अदम एतमाद आ रही है, ये गैप पूरा करने का जो इस वक्त नंबर गैप है, उसके लिए भी कहीं से कोई इनको सपोर्ट मिलेगी? आने वाला वक्त बताएगा। परसों का देखते हैं, मैंने कहा था 48 घंटे बड़े अहम हैं। बुध को, कल मंगल है और परसों बुध को उन्होंने अब वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जो है वो उनको एतमाद का वोट लेने के लिए भी बॉन्ड दिया है। एट ए टाइम दो मूवमेंट्स। इमरान खान साहब अब जो हैं वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने जब यहाँ पिंडी में जलसा किया था उसमें असम्बली की तहलील का ऐलान किया था तो कर देनी चाहिए थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मौका था, कर देते। इस दफ़ा जब उन्होंने 23 तारीख का बोला था तब भी मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है ये टाइम दे दिया इन्होंने। बाकी लोग भी सारे, उनका ख्याल था, कुछ ने कहा कि ठीक किया और कुछ ने कहा कि गलत किया है। तो असल में खान साहब ने गलत किया है। उसी दिन तहलील का ऐलान कर देते, किसी को संभलने का ही मौका ना मिलता। बीच में 5 दिन का गैप बड़ा है, या तो एक घंटा देख लें, अभी थोड़ी देर में देख लेना। 2 शतरंज की छालें चल दी अगलों ने। अब देखिए खान साहब जो है इसका लाएअमल क्या देते हैं। कल परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कैसे होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते फिर रहे हैं कि पीडीएम की तरफ से हमारा वज़ीर आला परवेज़ इलाही ही होगा। उनके एक लीडर कह रहे थे कि आप देखिए कल तक वज़ीर आला पंजाब कौन होता है। बड़े कॉन्फिडेंस हैं जी, बड़े कॉन्फिडेंटली वो क्लेम कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब पीटीएम के वज़ीर आला होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला कि परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। खान साहब के लिए उनके बेटे जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि हमारा इत्तेहाद इनके पास है, नून लीग की सफ़ों में जो है वो मातम जारी रहेगा।
अब इस तरह का उनकी तरफ से क्लेम आना, ये पता लग जाएगा कि परवेज़ लाई साहब किसकी तरफ से वज़ीर आला की सीट पर रहते हैं। क्या परवेज़ लाई साहब अगर पीटीआई उनकी हमायत नहीं करती तो क्या उनकी 10 सीटें और 179 जो हैं वो उनकी सीटें जो हैं इस वक्त पीडीएम की 179 और 10 189 बन जाएंगी, तो फिर तो वज़ीर आला यही रहेंगे अगर पीटीआई इनके साथ नहीं होती तो 179 उनकी तो है। तो इसलिए परवेज़ लाई साहब जो है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अपनी वज़ारत आला तो बचा लेंगे, वज़ीर आला की सीट पर रहेंगे, मगर जनरल इलेक्शन में जाकर जो है वो शायद अपना वकार खो चुके होंगे। गुजरात से भी वो जाते रहेंगे। इस हवाले से अब इलेक्शंस कब होंगे, जनरल इलेक्शंस, ये भी इन पे इल्हाम हो चुका है कि मुआशी इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी। जब मुआशी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो जनरल इलेक्शंस जो है वो फिर कब होंगे। टारगेट ये है कि इस दौरान खान साहब को जो है वो नायल करवा दिया जाए या उनकी अवाम में पॉपुलैरिटी ख़त्म कर दी जाए। नायल कराने के लिए तोशाखाना केस जो है वो तो थोड़ा लटकता नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसा कि वहाँ किसी शहरी ने दरख्वास्त दी हुई है कि सब का रिकॉर्ड निकलवाए जिसने तोशाखाने से लिए हैं, तोहफ़ लिए, सेल किए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने वो तफसीलात मांग रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें बोला है कि ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट की ये दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर दी है और उन्होंने कहा है तफसीलात दी जाए। अब तफसीलात के मुताबिक हो सकता है खान साहब के केस पर भी असर पड़े उसका फैसला होने तक, कि जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी उससे पहले जो बातें और बाकी अफराद ने जो जो तोहफे लिए उस सिलसिले में वो फैसला क्या आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता खान साहब को नायल कराने की भी कोशिश की जा रही है। उनकी जो एक बेटी है उसका भी वो केस किया हुआ है किसी ने कि ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो बहरहाल उन्हें आउट करने की भी भरपूर साजिश है। अब देखिए जी, लम्हों के खेल बदलते जा रहे हैं, बड़े अहम हैं ये दिन, और नया साल जो है वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है। किसके लिए ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।